है पौराणिक रीति रिवाज। तो देखिए चावल और गेरुए से क्या कलाकारी चाची यहाँ पे बना रही है। अभी ना मिट्टी कम हो गई है, तो पहले हमें मिट्टी लाने का सौभाग्य नहीं मिला था, पर भगवान जी ने बोला तुम्हें मिट्टी लानी है, तो हमारी बारी आई चुकी है। हम मिट्टी लेने जा रहे हैं। हल्दी लगाने की तैयारी होने लग गई है, तो ला गए हैं। ये है ताबे का परात और ये है हल्दी और इसमें है राड़ा और हल्दी मिक्स करके। तो अभी यहाँ पे हल्दी लगेगी। एक स्टेप वो है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इस तरह से किनारे किनारे पूरे लगा दिए हैं, क्योंकि चादर उड़ रही है। अब बीच में तब लेके आते हैं नीचे से। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ दीपा मिश्रा। आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड चमोली थराली के प्यारे से सोल डुंगरी गाँव में। आप देख रहे होंगे कि मैं पिछौड़ा वगैरह पहन के कहाँ तैयार हो रखी हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ नीचे। तो आलू की गुड़ाई भी शुरू हो गई है। देखे इस प्रकार से आलू को गोड़ा जाता है। तो ये गोड़ रहे हैं माही की मम्मी आलू। कितने गोड़ रखे हैं? तो पहुंच गए हम जनेऊ जहाँ पे हो रहा है इस घर में। तो सारे लोग भी आ गए हैं, बिल्कुल कुमाऊनी परिधान में, नथ पिछौड़ा वगैरह पहन के। मैंने खाली पिछौड़ा पहना है, नथ नहीं पहना है। 7 परादों में यहाँ पे मिट्टी लाई है, इसके बनेगी बेदी। तो सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। चाची ने यहाँ पे लिपाई कर दी है। अब चाची बनाएगी इसमें पेंटिंग। अभी लिपाई करने के बाद ये सूख चुका है। अब चाची इस पे सुंदर सी पेंटिंग अपने हाथों से बना रहे हैं। तो ये है पौराणिक रीति रिवाज। तो देखिए चावल और गेरुए से क्या कलाकारी चाची यहाँ पे बना रही है। अभी ना मिट्टी कम हो गई है, तो पहले हमें मिट्टी लाने का सौभाग्य नहीं मिला था, पर भगवान जी ने बोला तुम्हें मिट्टी लानी है, तो हमारी बारी आई चुकी है। हम मिट्टी लेने जा रहे हैं। ये पुराना घर है इनका, यहाँ पे इन्होंने मिट्टी रखी है। तो अभी इसकी बनेगी बेदी। थोड़ी कम पड़ गई थी, इसलिए हमका सौभाग्य हुआ, हम दोबारा आ गया। मिट्टी भी भर गई परात में, और ऊपर से ऐसे हरे जो पाए का सौंग होता है उसको लगाते हैं। ये शुद्ध माना जाता है। हाँ। तो अब हो गए हैं 9 लोग। 7 लोग पहले ले गए, 2 हम हो गए, तो 9 लोग हो गए। इस तरह से मिट्टी को ले जाया जाता है। ये भी एक अहम रस्म होती है। अब इस मिट्टी को जहाँ पे बेदी के लिए मिट्टी बारीक बनाई जा रही है वहाँ पे रख रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए जेठ जी को इस मिट्टी को कूटने में लगाया गया है। ये रहे बट्टू के ताई जी, ये दिल्ली में रहते हैं, आज घर आए हैं। ये देखो मेरे को नहीं पहचान रहे। प्रणाम। और ठीक हो रही? हाँ। जीते रहो। ये बट्टू की दीदी और ये धुली, तो ये भी दिल्ली से आए हैं घर। ये रहा मंदिर। यहाँ पे हमारे पंडित जी भी पहुँच गए हैं, तो रौनक को टीका लगा रहे हैं। तो ये है बट्टू की मम्मी। आज इन्हीं के बेटे का जनेऊ हो रहा है। आइए ताई जी भी आए हैं दिल्ली से। ये देखिए दिल्ली से ताई जी भी पधारे हैं। ये भी ब्लॉग देखते हैं, मेरे ब्लॉग के माध्यम से वो अपने गांव के नज़ारे देखते हैं। तो जब वहाँ जाएंगे तब ये मिस करेंगे। हल्दी लगाने की तैयारी होने लग गई है, तो ला गए हैं। ये है ताबे का परात और ये है हल्दी और इसमें है राड़ा और हल्दी मिक्स करके। तो अभी यहाँ पे हल्दी लगेगी। आ गया है बट्टू यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 कटोरों में हल्दी बनाई गई है।
लगाने के बाद अक्षत को ऐसे परखा जाता, तो सभी लोग जिन जिन ने हल्दी लगाई थी तो इस प्रकार से हाथ लगाए। अभी बट्टू की मम्मी और ताई अक्षत परख रहे हैं। तो इस तरह से हल्दी लगने के बाद लिफाफा बांटा जाता है। तो आज ताई जी को यहाँ पर लिफाफा बांटने वाला मैनेजर बनाया गया है। तो ताई जी के पास बड़ा सा बैग भी है, सबको लिफाफा दे रहे हैं और मुझे भी मिल गया है। इनको स्पेशल हरिद्वार से बुलाया गया है ये काम करने के लिए हैं। ताऊ जी भी यहाँ पर मिट्टी को कूट रहे हैं बेदी बनाने की। इस तरह से मिट्टी पहले कूटी जाती है, उसके बाद गूंदी जाती है, तब जाके बेदी बनती है। बेदी अंदर बन रही है। क्या सोच रही है? अच्छा लग रहा है यहाँ कि दिल्ली अच्छा है? हाँ अच्छा है, तो यहीं आ जाए। देखिए वो दीदी का हमेशा काम ही रहता है चाय बना के बुला के, ढोलकी ले जाने वाले, चाय पिलाने वाले। हल्दी लगने के बाद यहाँ पे चाय आ गई है, वो भी गुड़ वाली। देखिए बाहर की फेमस चाय क्या है? कटकी। इस तरह से बेदी बनाई जाती है। तो ये शुरुआत हो रही है। बेदी बनाने में हस्बैंड जी मदद कर रहे हैं पंडित जी की। तो पंडित जी कह रहे हैं दक्षिणा आधी आधी होगी। हल्दी भी लग गई, सब कुछ हो गया, ये अभी आ रहे हैं इतने लेट। कहाँ थे तुम? रोड में। ये रहा तिलगुड़। हल्दी लगने के बाद ये प्रसादी के रूप में सभी को बांटा जाता है। तो सभी लोग अभी तिलगुड़ का प्रसाद ले रहे। आ गए हैं दोनों राता जी अपना बोझा बिस्तरा लेके। तो आज डीजे सिस्टम इन्हीं का है यहाँ पे। तो ये ला रहे हैं अपना सामग्री। तो इस तरह से अब लग गए हैं काम पे। यहाँ पे हो गई है शाम को सब्जी काटने की तैयारी। तो लगे हैं सहयोग करने में। 2 ही लोग लगे हैं, बाकी कहाँ गए? बाकी 3 हैं। तो इस प्रकार से बेदी बनाई जाती है। देखिए कितनी मेहनत लगी है। एक स्टेप वो है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो तीनों को मिला के बेदी बनाई जाएगी। कथा के वहाँ पे लगाए जाते हैं। अच्छा मंडप बनाए जाते हैं इनसे। ये 4 मंडप स्टैंड है ये। मंडप स्टैंड। ये रहा सुआल का आटा, ये है गेहूं का और ये है चावल का। तो दोनों मिक्स करेंगे तब सुआल बनाई जाएगी। एक बार का आटा गूंथ दिया गया है, ये दूसरी बार फिर निकालते हैं। ज्वार होता है। सुआल का आटा इस तरह से ढक के लाया जाता है। दूसरा आटा भी ला गए हैं, एक ये रख दिया है, दूसरा वो। भूख लगी है, इसको भूख लगी है। देखो कैसे खा रही। सुआल बनाने में सर्वप्रथम गणेश जी को बनाया जाता है। तो इसमें घी और पैसा गुड़ डाल के कुछ इस तरह से गणेश भगवान का रूप दिया जाता है। और इस पे अक्षत चंदन वगैरह सब कुछ लगा दिया। अब इसको मेन जो हमारा गेट होता है यानी दरवाज़ा, वहाँ पे रखा जाता है। तो इनका ये मेन दरवाज़ा है। नीचे में सुआल बन रहे हैं। तो ताई जी यहाँ सुआलों को धूप में डालने के लिए आ गए हैं। ये रहे थाली में और ये चादर है, इसको पहले कर दी है। अब यहाँ पर डालेंगे एक एक करके। तो इस तरह से किनारे किनारे पूरे लगा दिए हैं क्योंकि चादर उड़ रही है। अब बीच में तब लेके आते हैं नीचे से। इनको बोला जाता है कन्यार्थी सुआल। तो जनेऊ में 7 बनते हैं, शादी में 5। उनकी ड्यूटी लगातार छत में जाने की है। हल्दी रस्म और सुआल पथाई हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ घर में। तो घर में अभी खाना पीना बना के आती हूँ ससुर जी को। हमारे गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ से। और सामने ऊपर है हमारा घर।